शशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकलमसौगशमनं कल्याणकल्पद्रुवं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए उनके पद वंदन किए नाशत विघ्न नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लेन्दु विलायतपत्र नेत्रा येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। परम मैं परात्परक्लेश्वर कारण करुणा वरुणालय तड़विनंदित भगवान श्री महादेव का यह दिव्य वाङ्मय स्वरूप श्री शिव महापुराण कथा में पधारे भगवत चरणानुरागी भक्तिमती माताएं, मध्य भारत के जाने माने संगीतज्ञ बंधु, प्रातः काल से ही आपको वेद ध्वनि के द्वारा आह्लादित करने वाले हमारे वेदाचार्य जय जय शिव शंकर माहेश्वरम जय जय शिव शंकर माहेश्वरम जय जय शिव शंकर माहेश्वरम जय शिव शंकर। सब गाइए शशिशेखरं मुण्डमालेश्वरं ओ शशिशेखरं मुण्डमालेश्वरं शशिशेखरं मुण्डमालेश्वरं कैलासविहारी कपालेश्वरं कैलासविहारी कपालेश्वरं जय जय शिव शंभु माहेश्वरं शंभु माहेश्वरं जय जय शिव शंभु माहेश्वरं जय शंभु देवर भूतेश्वरं जय शंभु
भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हेड़ापति मैया की जगदम्बा महारानी की हनुमंत लाल की भैरवनाथ की भोलेनाथ की गंगा मैया की रेवा मैया की काशी विश्वनाथ की शिव महापुराण की हर हर महादेव। सानंद अपनी पूर्णता की ओर आज ये 13वां वर्ष का यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है। अंतिम बेला की कथा है। कुछ समय पश्चात ही ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। जिन्होंने आज तक कथा को नहीं सुना है, इस यज्ञ में नहीं आए हैं, वे केवल अंतिम दिवस की यदि कथा भी श्रवण कर लेते हैं तो उन्हें एकादश दिवसों का पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। आइए भगवान की कथा को बड़ी ही चैतन्यता से श्रवण करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कैसे हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ जगदीश्वर। भगवान सामर्थ्यवान होते हुए भी अपने भक्तों के लिए अनेक प्रकार से उनके सखा उनके मित्र बनने को तैयार हो जाते हैं। दक्षिण भारत में एक स्थान है मीनाक्षीपुरम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत मंदिर है वहां के राजा को संगीत का बड़ा शौक था। सोमदत्त नामक एक गायक रहता था वहां, जिसकी भगवान भोलेनाथ पर अतुलनीय श्रद्धा था। वे सोमदत्त थे और ये संतोष दत्त। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। वे भी गायक थे, ये भी गायक, वे भी शिव भक्त थे और ये भी शिव भक्त थे। निरंतर भगवान शिव में आसक्ति। लेकिन एक दिन दूसरे राज्य से आए हुए एक गायक ने महाराज से आकर के निवेदन किया, महाराज मैं चाहता हूं कि आप अपने राज्य का प्रमुख गायक
घोषणा करने से पूर्व एक प्रतियोगिता रखा, वो भी सांगोपांग वेदों में निष्णात यो सांग वेदा विधिवत पतन्ति, उसने अपने सांगोपांग समस्त रागों का संचय किया हुआ। जब सोमदत्त को ये बात पता चली कि महाराज प्रतियोगिता रखने वाले हैं, तो उसने कहा प्रभु मेरा तो कोई गुरु नहीं है, मेरे लिए तो आप ही गुरु हैं। हे भगवान भोलेनाथ, महाराज कल प्रतियोगिता की घोषणा करने वाले हैं और दूसरे राज्य से आने वाला जो गायक है वो सांगोपांग निष्णात, मैं तो आपकी चरणों पर बैठा हुआ हूं। हे प्रभु आप तो दयालु हैं, कृपा करने वाले हैं, आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरा भजन न छूटे। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं भगवान शाम सदाशिव के लिंग पर दूध से जलाभिषेक किया सोमदत्त ने और भगवान से निवेदन किया। दूसरे राज्य से आया हुआ वह गायक जो बड़ा ही विद्वान, अपनी गायन विद्या में निपुणता रखता था, भगवान शंकर ने भिखारी का रूप धारण किया और एक सारंगी रख लिया और सारंगी बजाते हुए पहुंच गए। जो इसने सुना बोले महाराज इतना सुंदर यंत्र आप बजाते हैं और ऐसी राग में बजाया भगवान शंकर ने, भिखारी का रूप धारण कर ये सुनते के सुनते रहे। परिचय पूछने लगा, महाराज गुनगुना सत सृष्टि तांडव रचियता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचियता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचियता राज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता, हे आदि गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचियता राज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना दबके उरे ब्रह्मांड मां। गंभीर नाद मृदंगना दबके उर ब्रह्मांड मां। नित होत नाद प्रचंडना, नित होत नाद प्रचंडना। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचियता राज राज नमो नमः।
भगवान ने ऐसा राग बजाया, इसने जब सुना, ओहो महाराज अद्भुत राग, ऐसा गायन तो मैंने आज तक नहीं सुना था। और भगवान तो सामवेद की ऋचाओं पर नृत्य करने वाले हैं। नटराज राजो ननाद ढक्कांग नव पंचवारम। भगवान शंकर का एक रूप नटराज भी है, नृत्य करने में इनसे आगे कोई नहीं है महाराज। भगवान शंकर यदि नाचने लग जाए तो केवल लोग भीड़ लगा के देखते हैं और देवता पुष्पवृष्टि करते, हमारे भोले बाबा नाच रहे हैं, बीच में कोई मत जाना। अरे कब निकल करके आ जाए बाहर तो गारंटी थोड़ी, भगवान भोले ना। इसने पूछा, महाराज आप मुझे बताइए आपका गुरु कौन है? आपने ये मधुर संगीत सीखा किससे? हमने तो सोमदत्त से सीखा है, वे हमारे गुरु। भक्त के हेतु भगवान आज उनका शिष्य बनने को तैयार है। भिखारी का रूप धारण करके आए, दूसरे राज्य से आए हुए उस महान गायक से कहने लगे, मैं तो सोमदत्त का ही शिष्य, वे मेरे गुरुदेव हैं। इसने सोचा कि जब चेला इतना पहलवान, गुरु कितना खतरनाक हो। अभी तो हमने केवल सोमदत्त का नाम सुना था, उसके शिष्य से मिले आज तो हम आश्चर्यचकित रह गए। कल यदि हमारा सामना सोमदत्त के सामने हुआ तो हम तो टिके नहीं पाएंगे। तो प्रातः काल होने से पूर्व 3 बजे रात में उठाया झोला और चल पड़ा। बोले हमें रहना ही नहीं, किसी प्रकार की प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेना है, न किसी पद प्रतिष्ठा की चाह है। भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मुझ परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है, मैं उसके सारे पाप संताप नष्ट कर देता हूं। एक भक्त के लिए भगवान भिखारी बन गए, उसके शिष्य बन गए। क्या हम भक्ति करेंगे तो क्या हमारी पुकार नहीं सुनेंगे? जब हम भक्ति करेंगे तो हमारी पुकार भी तो वे सुनेंगे। जीव की प्रत्येक वस्तु में आसक्ति हो जाती है, चाहे उसका विवाह हो जाए तो पत्नी में आसक्ति हो जाएगी, प्रथम संतान हो जाए तो उसमें आसक्ति हो जाएगी। अरे महाराज मोटरसाइकिल ले लिया तो 4 दिन तक तो करता नहीं लगी, इतनी आसक्ति लेकिन अपने नई नहीं ली, अभी अभी उठा के लाई एजेंसी से। इतना प्रेम, इतनी आसक्ति। जब हमारा मन, हमारा शरीर इतनी आसक्ति रख सकता है तो क्या वो शरीर भक्ति धारण नहीं कर सकता? भक्ति सर्वोपरि। तारकासुर का घोर अनाचार जब पड़ गया, सारे देवता भगवान नारायण की शरण में गए, प्रभु पाहि माम रक्षा करिए। भगवान बोले मेरे से कुछ नहीं होगा, भगवान शंकर को जाकर के कहो। कैलाश पर पहुंचे भगवान महादेव, आज भगवती पार्वती के साथ सानंद विहार कर रहे थे। 1000 वर्षों तक भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ विहार किया। प्रभु तारकासुर का अत्याचार बढ़ते जा रहा है, वो पापी निरंतर ही सभी जगह कब्जा करते जा रहा है। हे नाथ, उसका मरण आपके द्वारा उत्पन्न संतान से ही होगा। भगवान बोले चिंता मत करो, अभी अभी तो हमारा विवाह हुआ है, समय तो लगेगा। बोलो बोलो। देवदारू बनने गए, भगवती के साथ में विहार कर रहे थे कि अग्नि देवता उसी गुफा में चले गए। जो रज था वो गिरने ही वाला था कि अग्नि देवता ने उसे रोक लिया। भगवती लज्जित हो गई, कमल की पंखुड़ियां अपने पास लाकर छिपा शरीर के, श्राप दे दिया। देवताओं आज से तुम पर अंकुश लग जाएगा। वो 33 कोटि से बढ़े ही नहीं आगे, नहीं तो आज तो खरबों में पहुंच जाते। ये माता पार्वती के द्वारा श्राप लगा। अग्नि देवता ने जब उस दिव्य तेज को धारण किया तो वे भी सहन नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने गंगा पर छोड़ दिया। गंगा ने जब रखा कि मैं तो शीतल हूं, इस तेज को मैं आसानी से रख पाऊंगी, लेकिन उसकी दाहकता को देख करके गंगा ने भी उसका त्याग कर दिया। सप्तऋषियों की जो पत्नी थी, 6 पत्नियों ने जाकर के कृतिकाओं के द्वारा, और गंगा ने उन्हें 6 भागों में विभाजित किया।
इसलिए कालांतर में जब उसी स्टेज के द्वारा एक शिशु का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा कृतिकाओं के द्वारा उत्पन्न होने से स्वामी कार्तिकेय। बोले कार्तिकेय भगवान की जय। ये दोणी हमारा बालक है, हमारा बालक है। तो छहों के द्वारा कृतिकाओं में द्वारा स्थापित हुए थे, इसलिए छह माता ने स्तनपान कराना चाहा तो भगवान ने षडानन 6 मुख बना लिए। नारद जी पहुंचे, मैया आपको पता है जो लोग पूजित हो रहे हैं वे आपके ही पुत्र हैं। भगवान शंकर के साथ माता पार्वती आई, स्वामी कार्तिकेय को हृदय से लगाया, गोद में उठा लिया। बेटा तुम आ गए, संसार में तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। देवता बार बार तुम्हारे पिता शंकर जी से कह रहे थे तारकासुर का घोर अत्याचार बढ़ते जा रहा है, आप चिंता ना करें। माता ने सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाया, यज्ञोपवीत आदि धारण कराया, छोटे से बालक अस्त्र आदि दिए। वे जब चले गए मंदराचल पर जाकर के युद्ध करने लगे, तारकासुर बड़े वेग से आया और उन्होंने तारकासुर को मुष्टिकाभ्याम सा मुष्टिकाभ्याम पद्माभ्याम सा पैर और मुक्कों के द्वारा झगड़ा हुआ। दोनों में महान युद्ध होने लगा। भगवान स्वामी कार्तिकेय ने उसकी भुजाओं को काटा और उठा करके ऐसा पटका महाराज को रुद्रपमन करते हुए गोविंदाय नमो नमः। तारकासुर मर गया। सारे देवता पुष्पवृष्टि करने लगे। स्वामी कार्तिकेय को दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक नाम मुरुगन और इनके मंदिर जो हैं वे भी दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा लगे। स्वामी एक संबोधन शब्द होता है, किसी देवता के आगे स्वामी नहीं, लेकिन स्वामी कार्तिकेय इन्हें जरूर कहा जाता है। सानंद ये रहने लगे। भगवान शंकर के पुत्र हुए। सौनक जी कहते हैं सूत जी महाराज हमने सुना था कि भगवान शंकर के एक पुत्र और हुए, वे तो आदि गणेश थे। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं सुनो, भगवान शंकर की सेवा में निरंतर रहने वाले नंदिकेश्वर जी जहां भी जाते तो वे सवारी बनकर के और भ्रमण करा के लाते। एक दिन माता स्नान कर रही थी और भगवान ने आवाज लगा दी तो नंदिकेश्वर जी चौकीदारी जो कर रहे थे वे वहां से भगवान शंकर के बुलाने पर चले। क्या करें, दूसरा आदमी ना पहुंचे तो सखियों ने आकर बताया वहां तो द्वारपाल है ही नहीं। तो जो उपटन लगाया गया था सखियों के द्वारा स्नान से पूर्व माता ने उसी उपटन को अपने शरीर से निकाला, उस मैल को एक पुतला बनाया, उसमें जान फूंक दी। बालक हास्य करने लगा, रुदन करने लगा। जैसे ही उसमें जीवात्मा जागृत हुई हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगा। हे माता मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? तुम्हें आज से सिर्फ मेरा द्वारपाल बनना है। और भगवान गणेश को द्वारपाल बना दिया। तो महाराज कोई अस्त्र दिया होगा नहीं, एक साठी, एक लकड़ी दे दी, काश एक डंडा दे दिया, बैर ये डंडा ले लो और इसे लेकर के पहरेदारी करना, जब तक मैं ना कहूं किसी को भीतर मत आने देना। ठीक है माता। भगवान शंकर आ रहे थे। अरे भाई हमें भीतर जाने दो। खबरदार, डंडा डाल दिया। अरे भाई मेरा घर है, मैं इसका स्वामी हूं। बोले महाराज हम कुछ नहीं जानते, हम तो आपको नहीं पहचानते। इतनी सारी जटाजूट आपने धारण किया हुआ है, मुंडों की माला पहना हुआ है, हमारा आपसे परिचय नहीं है। हमें तो माता ने कहा हुआ है जब तक उनका आदेश ना हो, उनकी आज्ञा ना हो, तब तक आप भीतर नहीं जा सकते। अरे मूर्ख आदमी, बार बार भगवान शंकर ने समझाया, मारने को तमके तो गणेश ने एक डंडा ही लगा दिया। बोले बाबा, उन्होंने कहा
पत्थर में सिर पटकना और मूर्ख से बात करना दोनों एक ही रहते हैं। पीछे चले आए नंदिकेश्वर आदि गणों ने पूछा, भगवान क्या बात है, बड़े क्रोधित। अरे बोले मत पूछो, एक मूर्ख रास्ता रोक रहा। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल हम कल तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बोले महाराज हम क्या कम पढ़ते हैं जो पिताजी से मिलोगे? नहीं, बोले हमारी इच्छा, हम चाहते हैं कि तुम्हारे पिता से मिलें। बीरबल शाम को घर गए, पिताजी से मिले और कहा कि कल महाराज अकबर ने आपको बुलाया। अरे बोले हम क्या? अरे कुछ नहीं, मौनी बाबा बनकर शांत खड़े रहे, कुछ ठीक। दूसरे दिन आए पिताजी को लेकर के बीरबल सभा में, महाराज बैठे और बताइए आप अभी तो पढ़ करके आए, कुछ बोलना है नहीं, स्वास्थ्य कैसा है? कुछ नहीं बोले, भोजन आदि किए? कुछ नहीं। जब तीसरी बार प्रश्न किया अकबर ने और उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो खींच गया और राजा अकबर, और उसने कहा कि बीरबल यदि किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज जो हमारे पिताजी अभी कर रहे हैं, मूर्ख से पाला पड़ जाए तो अपने आप को मौनी बाबा बना लेना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए, वही कार्य हमारे पिताजी कर रहे हैं। महाराज अति क्रोध में आप, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, आपका क्रोध, महाराज क्रोध करने से तो बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, भगवान गीता में बार बार कहते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अत्यवस्थित चित्तानां प्रसादोपि भयंकरः। एक क्षण में जो रुष्ट हो जाए, एक क्षण में जो प्रसन्न हो जाए। अब भोलेनाथ का भोलेनाथ मान जाए तो सब कुछ दे दें और लेने पे आ जाए तो कुछ ना रहे, ऐसे भोलेनाथ। नंदिकेश्वर आदि गण गए, महाराज चिंता मत करिए हम जाकर के देखते हैं। गणेश ने सबको मारा, जो भी जाता उसकी पिटाई करती है। शिव पुराण में तो ये भी लिखा कि भगवान नारायण भी गए थे, ब्रह्मा जी गए तो उन्होंने चतुर्मुख हो गए हैं, चारों मुखों में से दो मुखों की ऐसी दाढ़ी नोची और ब्रह्मा बाबा भाग करके आए। बोले महाराज हम उस बालक से बिल्कुल नहीं लड़ पाए। क्यों क्या हो गया? महाराज क्या बताए, 2 मिनट और रह जाते तो एक भी बाल नहीं रह जाते दाढ़ी पे, इतना खतरनाक है वो बालक। आप तो बड़ी बड़ी डींगे यहाँ करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि अभी हम जाते हैं, हंस पर बैठ करके जाते हैं। इस तरह बालक गणेश ने सबको मार भगाया। अंततोगत्वा जब रहा नहीं गया तो भगवान शंकर बड़े ही क्रोध में आए। वेग में आते देख, दुष्ट बालक तू अपने आप को योद्धा समझ रहा है। अपना त्रिशूल उठाए भगवान ने और जैसे ही प्रहार किया तो सिर उचट करके दूर चला गया, धड़ वहीं पर गिर गया। सखियों ने कहा देवी तुम्हारा द्वारपाल मारा गया। माता पार्वती दौड़ करके आई, मेरा पुत्र था, कोई द्वारपाल नहीं था, मैं कुछ नहीं जानती, इसे अभी जीवित करिए। भगवान शंकर बोले देवी इसने किसी की बात नहीं मानी। महाराज मैं कुछ नहीं जानती, मेरा छोटा सा नन्हा सा बालक था, आप इसे अभी जीवित करिए। गणों से कहा जाओ भाई हम मिनिस्टर साहब हैं, नहीं बात मानेंगे तो शाम को रोटी नहीं मिलेगी। उत्तर दिशा में जाओ, प्रथम बार जो भी जीव मिल जाए उसका सिर काट के ले आओ। गण गए, एक हाथी उसका जो बालक था वह शयन कर रहा था, सोते हुए उसका सिर काट करके ले आए। भगवान शंकर को कहे महाराज आप ही फूंक देते, और उन्होंने जैसे मंत्र पढ़ा तो उस दिन से भगवान गणेश सूर्ण वाले बप्पा बन गए। बोलिए आदि विनायक भगवान की, गणपति भगवान की। इस प्रकार से गणपति की उत्पत्ति। एक वर्णन और आता है कथाओं में, स्कंद पुराण में। जब ये बालक हुआ तो सभी देवी देवता पुरस्कार लेकर के और बालक को आशीर्वचन देने के लिए आए। एक देवताओं की सभा लगी भगवान शंकर के घर में। शनि महाराज भी आए। सभी देवताओं ने कहा महाराज इतना सुंदर बालक है, कम से कम आप भी जाकर के आशीर्वाद दे देते, ये कुछ ना बोले।
पैर में यदि कष्ट हो तो मोड़ लंबे रखिए, और यदि कष्ट ना हो तो फिर सामने पुराण के पैर नहीं किया जाएगा। यदि कष्ट हो तो कर सकते, फिर दोस्तों यदि रात डली हो या ऐसे कर सकते, जानबूझ के श्रोता करते हैं तो उन्हें पाप लगेगा। ये हमारा धर्म है आपको बताना कि आप यहाँ बैठे तो आपसे कोई पाप ना हो जाए। बाकी तो सब आपके अपने अपने हाथों से अपने अपने मुंह में रोटी खाते हैं, आपकी पेट की पड़ोसी की पेट में थोड़ी चली जाएगी। शनि महाराज से कहा कि महाराज दृष्टि पूतम नैसे वाक्य पूतम वस्त्र पूतम जलम। अरे महाराज कम से कम अपनी आंखों से देख तो लीजिए, आशीर्वाद तो दे दीजिए, छोटा सा बालक है। इन्हें तो इनकी पत्नी ने ही श्राप दिया हुआ था। इस तरह घूर कर को आप जिसको देख लोगे महाराज उसका सिर अलग हो जाएगा, धड़ वही रह जाएगा। और जैसे शनि महाराज को बार बार कहा गया, जो देखा निगाह भर करके तो बालक का सिर उचल करके चला गया और धड़ वही बन गया। ऐसी भी एक कथा थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, परमात्मा की अनेकों कथाएं हैं। महाराज तारकासुर का जब वध हो गया तो उसके 3 बालक थे। तीनों बालकों ने स्वर्गादि स्थानों पर, हाँ ऐसे बैठे 3 धातुओं का एक नगर बनाया, सोने का, चांदी का और लोहे का, त्रिपुर के नाम से। उस विराट नगर में वे रहते थे। देवताओं को जाकर के सभी खूब परेशान करने लगे। सारे देवता ने गुहार लगाई भगवान शंकर से, प्रभु तारकासुर तो मारा गया लेकिन उसके 3 बालकों ने नाक में दम करके रखा हुआ। भगवान बोले चिंता मत करो, हम आते हैं। और जैसे पहुंचे तो इन्होंने अपनी माया के द्वारा भगवान शंकर को व्यामोहित करना चाहा। प्रभु ने सबसे पहले तो इनके महल को खंडित किया और 3 बालकों को मार गिराया। इसलिए भगवान का नाम पड़ा त्रिपुरारी। बोल त्रिपुरारी भगवान की। तारकासुर के 3 बालकों को वध करने पर भगवान का नाम पड़ा त्रिपुरारी। एक थे महाराज जालंधर जी, जिनकी पत्नी हुई वृंदा। उसने भी घोर पापाचार अत्याचार किया। आप आश्चर्य करेंगे, भगवान से युद्ध करने के लिए भगवान की भक्ति तो सब कोई कर सकते हैं, भगवान से शत्रुता करने के लिए उतना बल भी तो होना चाहिए। आप रामायण की चरित्र पढ़ते हैं, राजा प्रताप भानु की कथा। अब वैसा महाराज और आगे चल करके राजा प्रताप भानु रावण बना। वह रावण जब बना तो लोगों ने कहा अरे महाराज रावण, अरे भाई रावण क्या, रामलीला में ना किसी साधारण व्यक्ति को राम बनाया जाता और न किसी साधारण व्यक्ति को रावण बनाया जाता है। आपने देखा होगा रामलीला में भी ऐसे पात्रों का चयन किया जाता है जिनका स्वरूप। एक बार एक जगह रामलीला चल रही थी और रावण बीमार हो गया। अब समस्या शाम का शो कैसे हो, रावण नहीं है। तो लोगों ने कहा, कमेटी वालों ने, भाई तो कहा इसके लिए एक हट्टा कट्टा बढ़िया व्यक्ति है और मार्केट में उसकी दुकान है, उसका नाम बुद्धू हलवाई। आप उसके पास जाए और वो बहुत संकोच आदमी है। आप कहेंगे तो वो मना करेगा, अपने गुणों को छिपाने वाला व्यक्ति। अच्छा हाँ, तो वो आप दूसरी नंबर गली में जाइए और 2 होटल है, बाजू वाली जो होटल है वो बुद्धू हलवाई की है, नाम भी उसका गजब का बुद्धू। ये गए, महाराज आपकी जय हो, आप हमारा कार्य कर दीजिए। ये कहे कि महाराज मैं तो मिठाई बेचने वाला आदमी, आपको क्या दे सकता हूं। बोले आपने, हमने सुना है कि विशेषताएं बहुत है। अरे महाराज मेरे अंदर कहां विशेषताएं हैं? नहीं, आपका स्वरूप बताता है। आपको एक कार्य करना है, हमारे यहाँ रामलीला का प्रसंग चल रहा, उसमें रावण बीमार हो गया। हाँ तो मिठाई चाहिए? बोले महाराज मिठाई नहीं चाहिए, आपको चाहिए। हम चाहते कि आप चले। अब फिर बुद्धू नाम ही था और बुद्धू फिर ऐसा जो माने ना, बार बार कमेटी वालों ने कहा
आग्रह किया तो बुद्धू मान गया। बोले हमें करना क्या होगा? कुछ नहीं करना, बस एक ही बात कहना है, मैं लंकेश हूँ, मैं लंकापति रावण हूँ, मैं दशानन हूँ, बस। कब? बोले 7 बजे आपको कटपुरी के ठीक चौरागढ़ मंदिर में परिसर में आपको आना है 7 बजे से, और यहाँ पर सुंदर रामलीला का आयोजन रखा गया। अच्छा, हम आ जाएंगे। अब वो दिन भर रिहर्सल करे, कोई मिठाई मांगने आए तो वो कहे मैं लंकापति हूँ, मैं लंकेश हूँ, मैं दशानन रावण हूँ। और जैसे ही सायंकाल का समय आया, अब बुद्धू महाराज को पूरा तैयार किया गया, सजाया गया, मुकुट आदि। और जैसे ही अंगद जी पहुंचे मंच पे, और अंगद जी ने देखा तो ये तो रिहर्सल किया हुआ था दिन भर से। अंगद जी ने बोला, मूर्ख बता दे वेग तिहारो ना, पूछो चाहत अंगद जो चाहत श्री राम को सुहाई। यदि अपने आप को बचाना चाहता है तो नाम बता। जाको भय माने देश देश को, सोई 10 शीस नहीं करत बड़ाई हूं। अरे 10 शीशों को तो तूने ऐसे लगा लिया है जैसे सबसे बड़ा तू ही होगा। तो बोलो बाली सुत सत्य सत्य भाखो बैन, नाई तो सिर तारो तलवार से उठाई हूं। सत्य सत्य बता तेरा नाम क्या है, नहीं तो तेरा सिर अभी तलवार से काट दूंगा। अब बुद्धू नाई ने जैसे देखा तलवार चमचमाती, डर गया। बोल माफ करो अंगद जी महाराज, गंगा की सौगंध कहूं, मेरा नाम रावण नहीं, मैं बुद्धू हलवाई हूं। अंगद जी महाराज, मैं कोई रावण नहीं, ये डुप्लीकेट सिर लगे, मैं तो हलवाई हूं। इन्होंने पकड़ कर के ले आए। राम का पात्र बनना और रावण की पात्रता को निभाना भी सही नहीं है। रावण ने कितना परिश्रम किया, कितना तप, कठोर तप किया, तब कहीं जाकर के प्रभु श्री राम से लोहा लिया, उसने मुक्ति को पार गया। प्रताप भानु की कथा संकेत करती है, जीवन में हुई एक गलती भी व्यक्ति को नष्ट कर देती है सवंश, और रावण अपने वंश के सहित नष्ट हुआ। इसलिए जीवन का एक एक क्षण बहुत कीमती होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये जालंधर अपनी शक्ति के द्वारा त्रैलोक में विजय प्राप्त करना चाहता था। ये चाहता था कि सभी जगह मेरा डंका बजे। इसकी पत्नी बड़ी सतीत्व थी वृंदा। देवताओं ने जाकर गुहार लगाई, भगवान नारायण गए और उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और कहा, देवी युद्धपूर्ण नहीं, बोले अभी तो सेना लड़ रही है, समय था इसलिए हम आ गए। सायंकाल में गृहस्थी को विहार भी करना चाहिए। शाम का समय था, हाथ पकड़े और बिस्तर में ले गए, और जैसे ही हाथ डाले ही थे कि गंध आ गई। उसका पातिव्रत इतना तेज था महाराज कि शरीर से निकलने वाली गंध से पहचान लिया। बोले कौन हो? सत्य सत्य बताइए, अंजलि में जल लेकर के अभी आपको आंखें बना दूंगा। पातिव्रता उसके पास तप सत्यत्व का भगवान नारायण अपने रूप में आ गए। पत्थर की जैसे अड़े खड़े हुए हो जाओ, तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पाषाण हो जाओगे। मेरा तुमने सील का हरण किया हुआ है, और उसको वरदान था, तुम्हारी पत्नी का जब तक शील का हरण ना हो तब तक तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। इधर बंदा का सील का हरण हुआ और उधर उसका वध हो गया। भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीना, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो अपने भक्तों के अधीनस्थ रहने वाला हूं। वृंदा ने जैसे श्राप दिया तो भगवान शालिग्राम बन गए। भगवान बोले, देवी
आपने मुझे श्राप दिया, मैं जड़वत पत्थर हो गया। मेरी भी एक विनती है। क्या निवेदन है बताइए? आज से मेरी पूजा आपके बिना नहीं होगी। इसलिए एकादशी का जब आप व्रत करते हैं या आपके घर में शालिग्राम है तो उनको प्रतिदिन स्नान कराइए। स्नान कराने के पश्चात चंदन का तिलक लगाइए और उसके ऊपर तुलसी दल चिपका दीजिए। क्या होगा? जो व्यक्ति अपने घर में गृहस्थी शालिग्राम का पूजन करता है उसको 7 जन्मों तक अकाल मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी। एक जन्म में ही 7 जन्म। आपके घर में यदि शंख रखा हुआ है तो उस शंख को भी आप कोरा मत रखिए। भगवान ने जालंधर का वध किया, स्वयं शालिग्राम बन गए और वही वृंदा तुलसी नाम से परिणित हुई। एक थे महाराज शंखचूड़, जिनका विवाह हुआ तुलसी जी से। सारे देवताओं के भोग पदार्थों में तुलसी दल को मिलाया जाता है, चढ़ाया जाता है। भगवान गणेश ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा में तुलसी वर्जित है। आप गणेश उत्सव मनाते हैं और उसमें भगवान गणेश को भोग लगाते हैं तो ध्यान रखें, गणेश जी की पूजा में, गणेश जी के प्रसाद में तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये तुलसी तपस्या कर रही थी, इसने शंखचूड़ के स्वरूप को देखा तो मोहित हो गई। ऐसा पुरुष मुझे मिलना चाहिए पति रूप में। और भगवान गणेश के गुणों के बखानों को श्रवण किया हुआ था। क्या किया? जैसे ही गणेश जी आए तो ये प्रेम का प्रसाद मांगने लगी। महाराज, मैंने आपके गुणों को बहुत सुना है, मैं चाहती हूँ। भगवान गणेश ने जैसे ही नेत्र बंद करके देखे, मूर्ख, तेरा इसमें शंखचूड़ के साथ में है, मेरे से विवाह करने की बात करती है। जा, तुझे श्राप देता हूं। मेरी पूजा में यदि तुझे किसी प्रकार से भी भाग दिया जाता है, तेरा सेवन किया जाता है, वो सारी पूजा ही रद्द हो जाएगी। इसलिए गणेश जी का श्राप लगा हुआ है तुलसी देवी को, और नारायण की अति प्रिय है। शंखचूड़ एक राक्षस था, समुद्र में जाकर के उसने स्थान बना लिया। भगवान शंकर के द्वारा उसका वध हुआ। इसलिए भगवान शंकर की पूजा में शंख को बजाना और शंकर भगवान की पूजा में शंख के द्वारा शिवलिंग पर जल चढ़ाना ही वर्जित है। बजा तो सकते हैं लेकिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और जिस गृहस्थी के घर में शंख रखा हो उसको धरती पर नहीं रखना चाहिए, या तो उसके स्टैंड में रखिए या तो आप कटोरी पर रखिए। पूजन के बाद उसमें जल भर दीजिए और उसमें भी चंदन का तिलक लगा करके ऊपर तुलसी दल चिपका दीजिए। गृहस्थी के घर में दारिद्रता नहीं आएगी। जो लोग दरिद्रता से बार बार अन्य धन की जो कमी होती है, आय होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, पैसा रुक नहीं पाता है, वह व्यक्ति अपने घर में रखे हुए शंख में नित्य प्रति जल भर करके और चंदन का तिलक लगा करके उसमें तुलसी दल चिपका कर रख दे। और प्रातः जब पूजन करे तो उसी बासे जल को पहले अपने पर मार्जन करे। उसके बाद में जल को विसर्जित करके पुनः शंख को धुल करके और सभी देवताओं को जल से स्नान अभिषेक आदि करके और फिर जल भर करके पुनः चंदन तुलसी लगा करके ये नित्य प्रति करना चाहिए। जो व्यक्ति शंख फूंकता है उसको श्वास से होने वाली कोई भी बीमारियां नहीं होती। ये अमेरिका सर्च कर रहा है और हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने एक जमाने पहले से कहे प्रत्येक आरती पूजन से पूर्व शंख बजाया जाता है। इसलिए सनातन धर्म श्रेष्ठ है। दूसरे देश के लोग आज रिसर्च कर रहे हैं और हमारे यहाँ सदियों पहले से घर घर में शंख मिले, घर घर में शालिग्राम मिलेंगे। इसलिए शालिग्राम का पूजन, शंख का पूजन अनिवार्य है। भगवान की भक्ति अहितकी होती है। एक महात्मा भजन कर रहे थे, पेड़ के नीचे, और एक ग्वालिन आई, वो सबको निकाल निकाल के दूध देती है, लीटर लीटर भर भर। महात्मा देख रहे। एक व्यक्ति आया गंजी लेकर के, ग्वालिन ने
एक ने 2 लीटर उसे दी। इसके पूर्व कौन बैठा है भैया से बोलो बाहर जाके बात करें। कथा चल रही है तारतम्य में, मंच पर बैठ करके आप क्या रहे हैं, मना करिए। महात्मा ने देखा कि जो भी आता है ये दूध देती है बे से पैसा, ये ऐसा बीतरा को कौन आया गंजी लेकर के इसने 2 लीटर निकाल करके दे दिया और पैसा भी नहीं लिया। तो महात्मा की जिज्ञासा बड़ी, गए पूछने के लिए, बहन ये कौन आया था जिससे तुमने दूध दिया लेकिन पैसा नहीं लिया? उस ग्वालिन ने कहा ये तो मेरा यार है, इससे मेरा प्यार है। भले यार से क्या कोई सौदेबाजी होती है, कोई लेन देन का व्यापार होता है। महात्मा के नेत्र खुल गए, ज्ञान हो गया। करता तो है गुनाह सबे आप अनगिनत, और गिन गिन के नाम लेता है परवरदिगार के। जो हाथ में माला रखी थी उसको छोड़ दिया। अरे बोले काहे के लिए गिनती करूंगा, आज से इतना करूंगा, अजपा जप करूंगा, निरंतर ही आपका नाम लूंगा, उसकी कोई गिनती नहीं करूंगा। ज्ञान आना होगा तो एक क्षण में आ जाएगा, और नहीं तो जीवन पर्यंत पन्ना पलटते रहो तो नहीं आता। बात समझ में। एक आदमी रेल में यात्रा कर रहा था, खाली सीट पड़ी थी, लोगों ने कहा बैठ जाओ। वो खड़ा है और सिर के ऊपर गठरी रख लिया और धीरे से झंडू बाम लगा। लोगों ने कहा क्या बात है? तो कहा कुछ नहीं भाई, इतनी बड़ी रेल है, ये हमको लेकर चल रही, कम से कम इसमें इतना तो बोझ ना रखे, कुछ बोझ अपने सिर में रख ले, इसलिए हमने ये सिर गठरी सिर में रख ली। लोगों ने कहा भाई गठरी तो सिर में रखी, लेकिन शरीर तो ट्रेन के में ऊपर है। आपका जो शरीर है और गठरी का जो वजन है वो तो ट्रेनें लेकर चल रही है। इसी प्रकार संसार भर का जो बोझ आप अपने सिर में रखकर घूमते हैं, यदि वही आप उसके चरणों में अर्पण कर देंगे और कह देंगे कि आप मालिक हो, मैं तो माली हूं, बस आराम। राम को बुलाया, आराम हो गया। जब तक जीवन में राम नहीं आएंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। आराम। ये गठरी को वहीं छोड़ दो। प्रभु तुम ही निवेदित भोजन करही, मैंने आपको निवेदित कर दिया, जो कुछ है सब आपका है। वो भार अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रभु को दे दो। हमारे साथ समस्या क्या है कि जीव को ये लगता है कि ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। अरे भाई, रात दिन झगड़ा करता है आदमी रोटी के लिए, उसको एक भय और सताता है मृत्यु का। किसी ने कहा कि मृत्यु तो कभी न काल एक ही बार आती है, पर भूख प्रतिदिन। अच्छा ठीक, एकादशी आदि का व्रत करते हो तो दिन भर आदमी एक दिन बिना रोटी के भी रह लेता है। और कभी आई निर्जला एकादशी साल में एक बार, तो पानी भी व्यक्ति एक दिन बिना पिए रह सकता है। और हवा, कोई बताए कि आज हमने 2 दिन से हवा नहीं लिया। अभी कोरोना काल में जब सिलेंडर नहीं मिल पाए, ये हवा जिसका आज हमें मूल्य नहीं है, जिसके बिना एक क्षण नहीं रहा जाता, बस श्वास की और गया काम से। इसलिए श्वास श्वास में हरि भजन, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो या न हो। भगवान ने बड़ी महत्वपूर्ण आपको श्वास दी हुई है, इसकी कद्र कीजिए। जीव एक दिन में 21,600 श्वास लेता है और 21 बार भगवान का नाम नहीं लेना चाहता। ये विडंबना। 24 घंटों में, अभी आईएएस की परीक्षा में यही तो हमसे एक बच्चा आया मिलने शाम को, तो कहा कि आप तो वो बताते हैं जो आईएएस में पूछा जाता है।
अभी सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में ये प्रश्न आया कि जीव एक दिन में कितनी श्वास लेता है। और वो गया था परीक्षा देने, कथा में सुना तो शाम को हमको बताने लगे। हमने कहा बेटा 21,600 श्वास लेने वाला ये दुर्लभ शरीर 21 बार भगवान का नहीं नाम लेता है। धिक्कार है ऐसे शरीर को। एक बार रुक गई ना तो चाह करके भी नहीं आ पाएगी। इसलिए जब तक जीते हो भगवान से खूब प्रार्थना करो, प्रभु न पूजन किया है ना तपस्या ही की है, भरोसे तेरे चल रही जिंदगी है। न पूजन किया है ना तपस्या ही की है, भरोसे तेरे चल रही जिंदगी है। न पूजा किया है। की चर्चा मेरी आए है तेरे नामों की चर्चा हो, मेरी आए है तेरे नामों की चर्चा, मेरी आए है तेरे नामों की चर्चा। तेरा नाम ही नित्य करता हूँ खर्चा, तेरा नाम ही नित्य करता हूँ खर्चा। तेरा नाम ही नित्य करता हूँ खर्चा। नशा है कथामृत बेला और पी है, नशा है कथामृत बेला और पी है, भरोसे तेरे चल रही जिंदगी है, भरोसे तेरे चल रही जिंदगी है। न पूजन किया ना तपस्या ही की है, न पूजन किया ना तपस्या ही की है, भरोसे तेरे समय को ध्यान में देना है। प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न जप जानते हैं, न पाठ जानते हैं, न वेदोक्त मंत्रों को जानते हैं, लेकिन भगवान का नाम तो ले सकते हैं। 21,600 श्वास लेते हो, प्रयास करो 21 बार तो भगवान का नाम लो। जीवन पर्यंत कम समय में देंगे, जल्दी दीजिए फटाक से। आइए 2 मिनट में देना है आपको, बिल्कुल कम सकते हो। आप इधर जो मातृ शक्ति बैठी है, आपसे निवेदन है आप आगे की ओर आकर के यथावत अपने स्थान को विराजमान हो जाए। और हमारे आप जो है तो इसकी विशालता महानता को देखते हुए पूर्ण सहयोग जरूर प्रदान करें। अस्तु। एक थे महाराज उतल और बितल, इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया हुआ था, हम किसी से ना मरे। भगवान बोले भाई हमारी डिक्शनरी में वरदान तो है, लेकिन ये नहीं कि कोई किसी से मरे ही ना। तो फिर कहा हम सृष्टि में किसी पुरुष से ना मरे। हाँ बोले ठीक है, तुम्हारे लिए माता जी आएंगे। तो भगवान शंकर एक दिन काशी में विचरण कर रहे थे। उत्तल और बितल का
दुराचार देख करके भगवती पार्वती को महादेव ने आग्रह किया, देवी मैंने 4 बार इनको पछाड़ा हूं लेकिन ये मरते नहीं है। क्यों महाराज? बोले इनकी जो मृत्यु भी आपके हाथों से लिखी हुई है, आप ही चलिए। तो माता जी ने क्या करी, खेली खेल में एक गेंद उठा करके ऐसा मारी कि गेंद से एक बार में ही दोनों को निशाना लग गया। देवताओं ने देखा कि एक बार फेंकने मात्र से ही दोनों उत्तल और वितल का वध हो गया। देवता पुष्पृष्टि करने लगे, सरकार इस गेंद का क्या करें? भगवान बोले इसको कंदकेश्वर महादेव के नाम से विराजमान करके पूजन करें। तो आप जब कभी काशी जाएं तो कंदकेश्वर महादेव वहां पर विराजमान है। बोले शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने जब भगवान शंकर का 5वां मुख के द्वारा निंदा किया, बार बार निंदा करने पर तो भगवान ने अपनी भ्रकुटी के द्वारा काल भैरव को प्रकट किया था। काल भैरव जी ने अपने पहने नाखूने से जाकर के और ब्रह्मा जी का 5वां सिर अलग कर दिया। उस दिन से बन गए वे चतुरानन। उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा। भगवान शंकर ने कहा समस्त भारतवर्ष का जाकर के आप तीर्थाटन करो और अंत में आकर के काशीपुराधीश्वरी आप काशी के द्वारपाल बनकर के यहाँ खड़े रहे। सभी भक्तों के कान में तारक मंत्र और उनको मुक्ति की प्रदाता शिवलोक की प्राप्ति आपके द्वारा से ही होगी। सारा ब्रह्मांड प्रलय काल में नष्ट हो जाता है लेकिन काशी और मुक्तेश्वर क्षेत्र जैसा का तैसा ही रहता है। इसलिए 7 पुरियों में महान है काशीपुरी वाराणसी। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान के 10 अवतारों का वर्णन आता है। सर्वप्रथम जो ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ वो थे महाराज सोमनाथ। चंद्रमा को 27 पत्नियां प्राप्त थी, जो 27 नक्षत्र माने जाते हैं। इनका जो आकर्षण था वो महाराज रोहिणी जी के साथ में कुछ ज्यादा ही था। तो चंद्रमा जब जब रोहिणी नक्षत्र पे आता है वो अपनी ज्यादा प्रभाव को दिखाता है। महाराज दक्ष प्रजापति को देखा नहीं गया, उन्होंने श्राप दे दिया, हे चंद्रमा तुम एक को स्नेह करते हो और 27 के साथ दुर्व्यवहार करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें यक्षमा रोग हो जाएगा। यक्षमा कहते हैं आज को टीबी के जो पेशेंट होते हैं उससे संस्कृत में यक्षमा रोग। इन्होंने गुहार लगाई, क्या करें? तो शब्द ध्वनि हुई, ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा जिसको संसार के लोग ठुकरा देते हैं उसके लिए एक ही द्वार है महादेव का। आप भगवान शंकर का नाम जपें, वे आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। महाराज चंद्रमा को संस्कृत में सोम कहा जाता है। जब ये चंद्रमा ने सोम ने तपस्या करी तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। इसने कहा प्रभु मैं चाहता हूं, मेरा रोग तो अब मुक्त हो ही गया, मैं रोग से ठीक हो गया, लेकिन आपके दर्शन में निरंतर करता रहूं, इसलिए आप यहीं विराजमान हो जाएं। भगवान शंकर बोले एम अस्तु। तो प्रथम जो 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योतिर्लिंग है उसका नाम है सोमनाथ। बोले सोमनाथ महाराज की। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। दूसरा ज्योतिर्लिंग हुआ मल्लिकार्जुन के नाम से। श्रीशैल पर्वत पर कार्तिकेय जी को मनाने के लिए भगवान शंकर गए हुए थे। मल्लिका भगवती पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शंकर को कहते हैं, इसलिए वहां भी एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई जिसका नाम हुआ मल्लिकार्जुन भगवान की। तीसरा हुआ उज्जैन के राजा बाबा महाकाल, और महाकाल विराजमान है। वे एक ब्राह्मण से जब द्वेष किया गया रत्नमाला निवास पर, तो भगवान दूषण नाम के असुर को भस्म करने के लिए वहां प्रकट हो गए और वहीं पर स्थापित हो गए। बोलिए महाकाल भगवान की। कालम महाकाल कालम कृपालम
विकालों के काल महाकाल वहीं पर स्थापित हो गए स्वयंभू। और प्रभु आज भी सबको कृतार्थ करते हैं। कल तो बहुत भीड़ थी वहां। चौथा शिवलिंग हुआ ओमकार पर्वत पर। वहां दो रूप से अमलेश्वर और नर्मदा जी के उस पार ओमकारेश्वर। एक तरफ ओमकारेश्वर है और नर्मदा जी को पार करके हम जैसे ही जाते हैं तो अमलेश्वर नामक शिवलिंग विराजमान है। एक लिंग का पूजन मात्र करने से पूजन अधूरी मानी जाती है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब कभी आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाएं तो नर्मदा के इस पार ओमकारेश्वर महादेव, उस पार अमलेश्वर महादेव का जब तक आप पूजन नहीं करेंगे तब तक आपका पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। तो ये थे चौथे ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में ओमकारेश्वर भगवान की। हिमालय की गोद पर बैठे हुए भगवान केदारनाथ, नर नारायण ने तपस्या किया और आपको प्रकट किया। पांडवों की ब्रह्म हत्या के कुचूर किया। यहाँ भगवान भैंसा के रूप में विराजमान थे तो पीछे का धड़ रह गया और आगे का जो मुख था वो नेपाल चला गया, जो हम पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं। और आजकल उनका व्रत भी बहुत चल रहा है। माताएं मंदिरों में भीड़ लग रही है। आपको आश्चर्य की बात बताएं, इससे पूर्व ये दशा थी कि जब शिवरात्रि आदि में शंकर जी आदि देवताओं की पूजन होती थी और ब्राह्मण जब मूर्ति बुलाते थे तो वे काले हो जाते थे और वे बताते थे, क्यों पटेल साहब? बोले महाराज जी क्या बताएं, 8 महीने बाद आज नहा रहे हैं। और जब से पशुपति व्रत चालू हुआ है, हाँ, मंदिरों में दूध दही की नदियां बह रही है, खूब आनंद मिल रहा है। वे पशुपतिनाथ ही नेपाल में जाके विराजमान हो गए और उनका जो धड़ था भैंसे वो यहाँ पर विराजमान हो गया। इसलिए उन्हें केदार के नाम से जाना जाता है। बोले केदारनाथ भगवान की। छठवा हुआ भीमा शंकर। भीम नामक असुर का वध करके शिव ने दर्शन दिया और डाकिनी नामक स्थान पर वे आज भी डाकिन्याम भीम शंकरम, डाकिनी इस स्थान का नाम है। और भीमा शंकर नामक भीम नामक असुर का वध किया तो भीमा शंकर के नाम से वे वहां प्रसिद्ध हुए। बोले भीमा शंकर भगवान की। 7वें ज्योतिर्लिंग के नाम पर हुए भगवान विश्वनाथ। काशी में विश्वनाथ के रूप में भगवान सारे ब्रह्मांड का स्वरूप माना जाता है। भैरव जी उनके नित्य प्रति सर्वप्रथम विश्वनाथ जी का पूजन करते हैं। आज भी प्रथम पूजन का अधिकार काल भैरव जी को ही है। काल भैरव ही भगवान शंकर का ही स्वरूप है। एक बिंब मानो एक प्रतिबिंब है, बस, बाकी इसमें अंतर नहीं है। तो ये हुए 7वें ज्योतिर्लिंग। 8वें हुए महाराज त्र्यंबकेश्वर महादेव नासिक से। कहा जाता है काल सर्प योग आदि जन कुंडली में 60 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। ज्योतिष में भी हम देखें, जिस भी जीवात्मा को जीव को बार बार कार्यों में रुकावटें आती हैं, उसके कुछ लक्षण होते हैं। या वो मिथ्या कलंक से बार बार ग्रसित होता है, अथवा जिसको बार बार पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होता है, अथवा बार बार जिसको जेल की यात्राएं भोगनी पड़ती है। समझ लीजिए काल संयोग आपको परेशान कर रहा है। उसकी विशेषतः पूजन 1.25 लाख जप से अथवा नासिक में जाकर के त्र्यंबकेश्वर महादेव का पूजन मात्र कर लेने से दोषों की पूर्ति हो जाती है, दोष नष्ट हो जाता है। महर्षि गौतम की प्रार्थना करने पर भगवान वहां प्रकट हुए। उन्होंने उनको दर्शन दिया और संपूर्ण कामना वहां पूर्ण हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर भगवान नासिक में त्र्यंबकेश्वर महादेव आज भी स्थापित है। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की। 9वें ज्योतिर्लिंग के नाम पे हुए भगवान वैद्यनाथेश्वर। ये रावण कह रहा था, प्रभु मैं आपको लंका ले जाऊंगा। अच्छा, ऐसा अद्भुत भक्त था, ऐसा चेला मिलना भी दुस्तर है महाराज। आप नहीं मानेंगे तब तक जब तक सिर काटते रहेगा।
भगवान बोले भाई क्या चाहिए? बोले बस ये चाहता हूँ आप मेरे साथ दक्षिण में चलें, मेरी लंकापुरी में। भगवान बोले ए मस्तु, झोली से निकाल करके एक लिंग दे दिए, बोले ले जाओ। एक बात है रावण, हाँ सरकार, ये जहां रख दोगे एक बार, ये दोबारा पुनः उठेगा नहीं। ठीक है प्रभु। और रावण ने चले जा रहे थे, कैसे ले जाओगे? भ्रातस्थत तले तले पिटपी नाम ग्रामे सुभिक्षाटन। प्रभु मैं अपने हाथ में हथेलियों के बल से रख करके ले जाऊंगा। आकाश मार्ग से उड़ चला, हाथ में रख लिया शिवलिंग। भगवान ने मन में विचार करे, मूर्ख राक्षसों के बीच में मैं रहूंगा, कोई बेलपत्ती चढ़ाया नहीं चढ़ाया, दूध चढ़ाया नहीं चढ़ाया, क्या करूंगा वहां जाकर के? तो रावण को चोर की लग गई। और जैसे लेकिन भगवान नारायण गाय चराने के लिए ग्वाला बन करके आ गए। अब इससे रहा नहीं गया। ब्राह्मण जब तक जनेऊ कान में ना लगाए तब तक जा भी नहीं सकता लघु शंका करने के लिए। बोले महाराज 5 मिनट के लिए मेरी हाँ। और ये जैसे गया, अब सुदूर तक कहीं जल ना दिखाई दे। अब जब तक पाद प्रक्षालन ना कर ले, कुरला ना कर ले, हाथ ना धो ले, तब तक शिवलिंग को कैसे प्राप्त कर पाएगा? मेरे आराध्य देव जो हैं। ये जल की खोज करने गया, ग्वाला रूपी भगवान नारायण को मौका मिला। उन्होंने कहा भाई कौन थके, वहीं रख दिया। वो वैद्यनाथेश्वर, वैद्यनाथ का स्थान था। उधर जल मिला, कुरला करके वो आया, पाद प्रक्षालन करके। अरे महाराज 5 मिनट के लिए जाता है आदमी, 2 घंटा में आ रहे हो। अपने घर गए थे क्या करने के लिए? अरे यहीं कहीं पड़ोस में कर लेते। अरे भाई मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, जनेऊ लगाने वाला हूँ, नजदीक में कहाँ कहीं जलाशय नहीं था, पानी नहीं था, क्या कैसे कर लेता? महाराज ये रखे ले जा लो आपके भगवान। तुरंत याद आया, उठाने लगा तो भगवान शंकर ने कहा था एक बार जैसे ही मैं स्थापित होऊंगा पुनः दोबारा वहां से उठ नहीं पाऊंगा। बेही वैद्यनाथ भगवान स्थापित हुए। बोल वैद्यनाथेश्वर भगवान की। 10वें ज्योतिर्लिंग में भगवान नागेश्वर के नाम से दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने वध किया। और वहां के जो वैश्य गण थे, व्यापारी गण, जैसे कटकुई में बहुत व्यापारी गण, इनके लिए भगवान यहाँ विराजमान है। ऐसे ही वैश्य वहां के जो थे व्यापारी, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान नागेश्वर के रूप में वहीं पर विराजमान हो गए। बोल नागेश्वर भगवान की। 11वां ज्योतिर्लिंग हुआ। भगवान जब लंका जा रहे थे श्री राम जी, तो उनका मन हुआ जे गंगा जल आने चढ़ा वहीं देश अयोध्या मुक्ति तह पावहीं। जो गंगोत्री से गंगा जल लेकर के आता है और यहाँ रामेश्वरम पे चढ़ाता है, उसको भगवान अपना सायुज्य लोक दे देते हैं, सायुज्य मुक्ति दे देते हैं। राम जी ने अपने ईश्वर का स्थापन करना चाहा, लिंग बनाया और स्थापना करी। नाम रखा ही था कि भगवान शंकर उसी लिंग से, पिंडी से प्रकट हो गए। हाथ जोड़कर राम जी प्रणाम करने लगे। हे प्रभु, आप तो मेरे हृदय में निवास करने वाले मेरे आराध्य हैं, आपका नाम रामेश्वरम होगा। ऋषियों ने कहा प्रभु इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान बोले राम के जो ईश्वर हैं वे रामेश्वर, राम के जो ईश्वर हैं वे रामेश्वर। और आइए पधारिए। हमारे बीच में जब कोई मेहमान आते हैं, बड़े आते हैं, तो कैसा करना चाहिए भाई? जोरदार करता तालियों से उनका स्वागत करना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि हैं, सेवक हैं और बड़े ख्याति प्राप्त हैं और हमारे जिले का गौरव है। क्या सहजता सरलता यही होती है, जो बड़ा होकर के, महान होकर के अपने आप को लघु कर ले। और ये दुस्तर है, बहुत कम लोगों में ऐसी छवि दिखाई देखने को मिलती है।